बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो 3 हमारे साथ है, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड पॉइंट द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस, आल्सो टेल वेदर द ग्राफ इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। ठीक है, तो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले इसके ग्राफ्स मालूम करना है, दूसरा इसके कॉर्नर पॉइंट मालूम करना है, और तीसरा ये बता दें कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशंस देखता हूँ। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशंस। पहला मेरे साथ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर है। अब इन दोनों के मैं बाउंड्रीज मालूम करता हूँ। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स, तो फॉर बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करता हूँ, तो पुट पार x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0। इधर अगर मैं y 0 पुट कर लो तो मेरे साथ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 6/2 तो 3। ठीक है, और इधर अगर मैं y 0 पुट कर लो तो x मेरे साथ आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर अगर मैं x 0 पुट कर लूँ तो मेरे साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। अगर इधर अगर मैं x 0 पुट कर लूँ तो 2y इज इक्वल टू 6, या बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो y हमारे साथ 3 आ जाएगा। सो दी बाउंड्री पॉइंट्स आर A1, 3 व 0, इसको मैं A1 कहता हूँ। इस तरह इसको मैं B1 कहता हूँ, B1 0 और y 6 है। इसी तरह A2 6 0 और B2 0 3। ठीक है, तो मेरे साथ बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो ड्रा द लाइन, draw the lines which crosses the x-axis and y-axis या the boundaries। ठीक है, the boundaries by points A1 3 व 0, A1 3 व 0 और B1 0 6 for equation number 1 and A2 6 व 0 और B2 0 3 for equation number 2। तो इधर मैं वो बाउंड्रीज ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो x और ये मेरे साथ x देश आ गया, ये y और ये y देश और ये ऑरिजिन। अब मेरे साथ पहला लाइन में ड्रा करता हूँ पहले इक्वेशन का। तो इसकी बाउंड्रीज हमारे साथ 3 0 है और 0 6 है। तो 3 0 मतलब कि x पे हमारे साथ 3 1 2 3 ये पॉइंट है, और ये पॉइंट मेरे साथ A1 है। ठीक है, इस तरह B1 0 6 है, तो 0 6 मेरे साथ ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6।
तो ये पॉइंट मेरे साथ B1 है, तो ये लाइन मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है, जो A1 और B1 से पास होता है। ठीक है, अब दूसरा मैं ड्रा करता हूँ B2 और A2 और B2 का। तो A2 मेरे साथ 6 0 है, तो ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये A2 हो गया। और B2 मेरे साथ 1 2 3 ये पॉइंट हो, तो ये A2 और ये B2। ठीक है, ये मेरे साथ A2 हो गया और ये मेरे साथ B2, ये A1 और ये B1 हो गया। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन के लिए टेस्ट पॉइंट मालूम करता हूँ, ऑरिजिन निकाल करता हूँ कि इस लाइन की इस प्लेन हाफ प्लेन पे है या इस हाफ प्लेन पे है। ठीक है, तो ऑरिजिन इनपुट करता हूँ। अगर ऑरिजिन को इन दो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि ऑरिजिन साइड पे सॉल्यूशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑरिजिन के हाफ साइड पे, अपोजिट साइड पे सॉल्यूशन है। ठीक है, फॉर टेस्ट पुट ऑरिजिन 0 0, मतलब x is equal to y 0 in equation number, in equation first and second। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ अगर इधर में x भी 0 पुट कर लो और y भी, तो 0 मेरे साथ इससे 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6 विच इज ट्रू। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए पुट कर लो, इधर भी 0 पुट कर लो, इधर भी 0, तो 0 लेस देन 6, इसके लिए भी 0 लेस देन 6, इसके लिए भी ट्रू आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये जो शेडेड रीजन है वो हमारे साथ ऑरिजिन साइड पे मौजूद है। ठीक है, सो द शेडेड रीजन, so the shade the region, so shade the region which included origin। ठीक है, in both cases। ठीक है, तो हमारे साथ इस लाइन के लिए भी ये रीजन है। ठीक है, ये रीजन है इस लाइन के लिए। ठीक है, अगर दूसरा ये लाइन मैंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, अगर इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए भी हमारे साथ ये रीजन है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हमारे साथ कौन सा होगा, तो सोल्यूशन के लिए 3 पॉइंट्स हैं। एक हमारे साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दो लाइन का कॉम्बिनेशन जिस रीजन में है, मतलब अगर हम देख लें तो इस यहां से लेकर यहां तक इस रीजन में, और इस रीजन में ये कॉमन है, इस रीजन में यहां तक। ठीक है, इस रीजन में और इस रीजन में ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। इस लाइन की शेड और इस लाइन की शेडेड रीजन कॉमन है। लेकिन हमारे पास तीसरा पॉइंट भी है, इन विच x इज ग्रेटर देन 0, वो रीजन जिसमें x 0 से इंक्रीज हो। तो हमारे साथ वो शेडेड रीजन हमारे साथ ये होगा, यहां से लेकर, ये मैं दूसरी कमांड से शो करता हूं, जो इन दोनों का कॉमन है, तो हमारे साथ होगा ये रीजन होगा, ये कॉमन है, यहां तक कॉमन है। ठीक है, यहां तक का कॉमन है। इस तरह ये भी हमारे साथ इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहां तक हम नहीं आते। ठीक है, ये रीजन, ठीक है, यहां तक आते, यहां तक कॉमन है, यहां तक। ठीक है, अब हमारे साथ ये रीजन है, लेकिन x को हम क्रॉस नहीं करेंगे, x ग्रेटर देन 0 को हम क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे साथ ये रीजन है, ये हमारे साथ इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद ये है कि कार्नर पॉइंट्स मालूम कर ले। तो कार्नर पे हमारे साथ एक A2 है, अगर इसके कार्नर हम चेक कर ले तो हमारे साथ एक A2 है, एक हमारे साथ ऑरिजिन है। ठीक है, और एक हमारे साथ D है, ये पॉइंट। ठीक है, D ऑरिजिन, और हमारे साथ ये B1, इस पे भी
B1 नहीं है, ठीक है, D है, A2 है और B2 हमारे साथ इसके कॉर्नर है। तो A2 हमें मालूम है कॉर्नर पॉइंट्स में लिखता हूँ। A2 हमें मालूम है, A2 हमारे साथ है, चलिए हमें पता है 6 0। इस तरह हमारे साथ B1 कॉर्नर पॉइंट है, तो B1 हमारे साथ है 0 6। इसी तरह इसके अलावा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन हमारे साथ है 0 0, ऑरिजिन भी इसका कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ B2 भी कॉर्नर पॉइंट है, तो B2 हमारे साथ है A1 B1 B2 0 3, ठीक है, 0 3 है, ठीक है। और इसके अलावा A1 भी इसका कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, A1 इधर है, इसका इधर A1 है, इधर A1 भी कॉर्नर पॉइंट है, तो A1 हमारे साथ है 3 0। और D हमारे साथ जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, D भी हमारे साथ कॉर्नर पॉइंट है, तो D हम कैसे मालूम करेंगे? तो हमारे साथ अगर इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करें, दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो अगर इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमारे साथ वो कॉर्नर पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो 2x + y = 6, 2x + y = 6 और x + 2y = 6, 2y = 6, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये 4x आ जाएगा और ये 2y आ जाएगा = और ये हमारे साथ 12 आ जाएगा। और इससे हम सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा, -3x = -6 या x = 2, x हमारे साथ 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आप इधर पुट करके y की वैल्यू मालूम कर लें। तो अगर x हम 2 पुट कर ले तो 2 2 4 4 और 6 - 4 से हमारे साथ 2 आता है, तो y भी हमारे साथ 2 आ जाएगा। तो D पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा 2 2। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे साथ मालूम हो गए, जो हमारे साथ A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, ऑरिजिन है, ठीक है। और हमारे साथ आखिरी पॉइंट हमारे साथ ये था कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो इसकी बाउंड्रीज नहीं, क्लोज नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ ये अनबाउंडेड है, ठीक है, ये हमारे साथ अनबाउंडेड रीजन है। तो आखिरी आंसर ये है अनबाउंडेड, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन भी मालूम किया, ग्राफ भी ड्रा कर दिया और कॉर्नर पॉइंट भी मालूम की और बता दिया कि ये हमारे साथ अनबाउंडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ इस तरह बनता है, ये वाला सोल्यूशन ये वाला नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से बनता है, ठीक है। इस रीजन में x < 0, तो इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, ये बनता है, ठीक है। मैं दूसरे मार्कर से बताता हूँ, हमारे साथ सोल्यूशन ये बनता है, सोल्यूशन हमारे साथ एग्जैक्टली ये बनता है, ठीक है। ये सोल्यूशन, ये इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि इस रीजन में x < 0 है और एक इक्वेशन हमें गिवन है कि x > 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। टू हमारे साथ है 2x + 3y > 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x + y > 4। इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 2, अगर इसका नंबर मतलब 2 है और y > 0 नंबर 3, ठीक है। अब हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे साथ इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होंगे 2x + 3y > 4 = 6, 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 2x
2x plus 3y is equal to 6. X plus y is equal to 4 और y is equal to 0. तो तीसरा इक्वेशन तो क्लियर है, पहले और दो हम सॉल्व करते हैं, पहले दो, ठीक है। तो इसके हम बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो अगर y हम 0 पुट कर लें तो 2x हमारे साथ आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए 6, या x हमारे साथ आ जाएगा 3। और दूसरी इक्वेशन के लिए अगर हम y 0 पुट कर ले तो x हमारे साथ आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर इधर में x 0 पुट कर लो तो 3y हमारे साथ 6 के बराबर आ जाएगा, या y हमारे साथ 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इधर में अगर y 0 पुट कर लो, x 0 पुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगा 4, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ हो जाएंगे a1 6, पहला पॉइंट क्या है 6, 3 was 0, और b1 0 व 2, और इधर मेरे साथ a2 4 0 और b2 0 4, ठीक है। so draw the lines, which crosses x axis and y axis at points a1 3 0 और b1 0 2 and a2 4 0 and b2 0 4, ठीक है। तो अब वो पॉइंट लाइन्स में ड्रा करता हूँ। x डैश और y डैश और ये आगे, ठीक है। तो अब हमारे साथ पहला a1 पॉइंट है 3 0, तो 3 0 हमारे साथ इधर आता है, ठीक है। ये हमारे साथ 3 0 है, और b1 0 2 है तो 0 2 हमारे साथ इधर आता है। तो इसको मैं स्टैंड को मैं ड्रा करता हूँ, और दूसरा पॉइंट ड्रा करता हूँ 4 0 0 4। a2 मेरे साथ ये 3 है तो ये 4 हो गया, a2 हो गया, और b2 हमारे साथ 0 4 है, ये 3 और ये 4, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे साथ a1 आ गया, ये b1, ये पॉइंट मेरे साथ a2 है, और ये पॉइंट मेरे साथ b2 है, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन मालूम करता हूँ कि शेडेड रीजन किस साइड पे आता है। तो फॉर टेस्ट पुट origin 0 0 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अगर इधर में ओरिजिनल इक्वेशन इसमें, ठीक है, ये 1 2 3 एंड 1 एंड 2, तो अगर इधर में x और y 0 पुट कर लो, इधर मेरे साथ आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और इधर पुट कर लो इधर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, विच इज फॉल्स, ठीक है। सो शेड द रीजन नॉट इंक्लूडेड ऑरिजिन, क्योंकि ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो अपोजिट साइड सॉल्यूशन अपोजिट साइड पे होगा, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड द ऑरिजिन, तो ये रीजन हम शेड करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला
ये वाला, ठीक है। इस तरह इसके लिए अगर हम शेड करते तो ये, ठीक है, ये रीजन आ जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा, ये वाला, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, ये साथ, ठीक है। तो अब हमारे साथ तीन बातें हैं, ठीक है। एक, हमने इन दोनों का जहां कॉमन है वो रीजन सेलेक्ट करना है जो कॉमन हो, और वो जिसमें y ग्रेटर देन 0, मतलब इस लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे, इस बाउंड्री को, क्योंकि इससे नीचे y लेस देन 0 है, तो इसको क्रॉस नहीं करेंगे। और इसका कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन हमारे साथ इस रीजन में है, मैं ब्लू मार्कर से आपको बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ ये लाइन वाला है लेकिन ये नहीं है, कॉम्बिनेशन इसके बाद है, तो हमारे साथ सोल्यूशन ये बनता है, ये हमारे साथ सोल्यूशन बनता है इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे नहीं आना है, तो ये मेरे साथ सोल्यूशन है, ये इस लाइन के बाद और इधर, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ बाउंड्री कार्नर पॉइंट 2 है, ठीक है। पहले मैं सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। सोल्यूशन will be in that region in which both graphs are common, जिसमें कॉमन हो, and in which y is greater than or equal to 0। तीसरा इक्वेशन ये है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इधर भी दोनों कॉमन है, इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है, लेकिन इधर y लेस देन 0 है, तो ये रीजन हम लेंगे, ठीक है। अब कार्नर पॉइंट मेरे हिसाब से 2 है, A2 B2 है, ठीक है। कार्नर पॉइंट्स आर A2 B2, ठीक है। तो A2 B2 दोनों हमें पहले से मालूम है। A2 हमारे साथ है 4 0 और B2 हमारे साथ है 0 4, ठीक है। और ये हमारे साथ क्लियर है कि यह हमारे साथ अनबाउंडेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस, आल्सो टेल वेदर द ग्राफ इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12, 3x + y less than or equal to 12, our x plus y greater than or equal to 2, ठीक है। अब इन तीनों को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ आ जाएगा 2x + 3y = 12, इक्वेशन नंबर 1। 3x + y = 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और x + y = 2, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसकी बाउंड्री पॉइंट्स में मालूम करता हूँ। सेकंड स्टेप हमारे साथ ये है, तो पर x इंटरसेप्ट पुट y = 0, तो ये मेरे साथ आ जाएगा। सब में y 0 फुट कर लेते हैं, इसमें अगर मैं y 0 फुट कर लो तो 2x मेरे साथ आ जाएगा 12, या x में 12, तो x मेरे साथ आ जाएगा 6। दूसरी इस इक्वेशन में अगर मैं y 0 फुट कर लो तो मेरे साथ आ जाएगा 3x = 12, तो y मेरे साथ आ जाएगा 4। और इस इक्वेशन में अगर मैं y 0 फुट कर लो तो x मेरे साथ आ जाएगा 2। अब पार
फॉर y इंटरसेप्ट। पुट x इज इक्वल टू 0, ये फॉर x पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर ने x 0 पुट कर लो तो मेरे साथ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 या y इज इक्वल टू 4। इधर अगर मैं 0 पुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगा 12, और इधर अगर मैं 0 पुट कर लो तो x y मेरे साथ आ जाएगा 2। तो मेरे साथ बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ होंगे A1 6 0 और B1 0 4। इससे हमारा A2 आ जाएगा 0 2 0 2 0 और B2 आ जाएगा 0 और 12। इसी तरह यहाँ से मेरे साथ A3 आ जाएगा 2 0 और B3 आ जाएगा 0 2। ये मेरे साथ बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। नाउ ड्रा द लाइंस which crosses the boundaries या x axis and y axis at A160 और B1 0 4 for equation 1, A2 2 0 और B2 0 12 for equation number 2, and A3 ये A2 मेरे साथ इस x4 आता है तो ये 4 0 है, ये 2 0 नहीं है बल्कि ये 4 0 है और 0 12, ठीक है। तो A2 4 0 और 0 12 और A3 0 2 0 और B3 फॉर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमारे साथ अब वो हम ड्रा करते हैं तीन लाइंस। पहला इक्वेशन वाला मेरे साथ है A1 6 0 और 0 4। तो A1 2 3 4 5 6, A1 मेरे साथ ये पॉइंट आ गया और 0 4 मेरे साथ 1 2 3 4। B1 मेरे साथ ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये A1 और ये B1, ठीक है। अब मैं A2 B2 ड्रा करता हूँ। 4 0 और 0 12, तो 4 0 मेरे साथ ये पॉइंट होगा और 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्ज कर ये पॉइंट हमारे साथ 12 है। तो ये मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ये लाइन मेरे साथ इस तरह। और तीसरा मैं ड्रा करता हूँ A3 2 0 और 0 2, तो 2 0 मेरे साथ ये पॉइंट होगा। अब ये मेरे साथ A2 हो गया और ये मेरे साथ B2, ठीक है। अब मैं तीसरा 2 0 और 0 2 ड्रा करता हूँ। तो ये मेरे साथ 2 0 और ये मेरे साथ 0 2, ये A3 और ये B3, तो ये मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे साथ A3 हो गया
और ये पॉइंट मेरे साथ B3 है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि शेडेड रीजन किस साइड पे है, ऑरिजिन साइड पे या अपोजिट साइड पे। ठीक है, नाउ फॉर टेस्ट पुट origin 0 0 in equation number first second and third, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पुट कर ले। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 0 2x, इधर में 0 पुट कर, इधर तो 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12, तो ये तो सही है, इधर ट्रू होगा। अब इसमें पुट कर लो तो 0 लेस देन 12, ये भी ट्रू है। और इधर 0 ग्रेटर देन 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे ग्रेटर देन 2, तो ये फॉल्स है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, सो शेड द रीजन which include the origin for equation first and second, and shade the region which not include origin for इक्वेशन पर नंबर 3। ठीक है, तो अब A1 और B1 वाला हमारे साथ ये है, A1 है और ये B1 है। तो इन दोनों के केसेस में, A1 और B1 के केस में हम ये रीजन शेड करते हैं, ये वाला, ये लाइन है तो ऑरिजिन साइड वाला शेड करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ A2 B2 वाला है, तो A2 और B2 वाला हमारे साथ ये है, इसी केस में हम ये रीजन शेयर करते हैं। ठीक है, ये A2 B2 वाला हो गया। और A3 B3 में, A3 B3 हमारे साथ ये वाला लाइन है, ये A3 है, ये B3, ये वाला लाइन। ठीक है, तो इस केस में हम वो रीजन शेयर करते हैं जिसमें ऑरिजिन इंक्लूड ना हो, तो हम इस साइड ये A3 और ये B3, ये लाइन है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे साथ क्लियर है तीनों का, जिसमें तीनों कॉमन हो, वो रीजन जिसमें तीनों हमारे साथ कॉमन हो वो मैं शो करता हूँ। ठीक है, जिसमें तीनों कॉमन, तो ये रीजन है, यहाँ से स्टार्ट है, ये रीजन, इसमें तीनों कॉमन है। ठीक है, ये हमारा इसका सोल्यूशन है। सो solution will be that region in which the shaded region of three equations are common। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट मालूम करने के लिए, और हमारे साथ ये बाउंड्री इसके है। ठीक है, तो हमारे साथ ये बाउंडेड है, ये हमारे साथ बाउंडेड है। अगर इसको हम देख लें ये, तो ये हमारे साथ क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, अब हमारे साथ तीसरा आखिरी कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हम पहला कॉर्नर पॉइंट, अगर इन दो सोल्यूशन को हम मालूम कर ले तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। अगर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व कर ले तो सेकंड कॉर्नर पॉइंट मालूम हो जाएगा। ठीक है, तीन कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह अगर 1 और 3 को हम सॉल्व कर ले तो हमारे साथ थर्ड कॉर्नर पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो अब फॉर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट
फॉर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2x plus 3y is equal to 12 और 3x plus y is equal to 12। तो आप इस इक्वेशन नंबर सेकंड को इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर ले और इससे माइनस कर ले। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे साथ आ जाएगा 9x plus 3y is equal to 36 और ये मेरे साथ आ जाएगा 2x plus 3y is equal to 12। तो ये मैं माइनस करता हूँ, माइनस माइनस और माइनस 9x माइनस 2x से हमारे साथ 7x आता है। अब ये खत्म हो जाएगा और 36 माइनस 12 से हमारे साथ 24 आता है। तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 7। अब 24/7 इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर ले। तो पुट x is equal to 24/7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर इधर में पुट या इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अगर इधर में पुट कर लो तो 3 into 24/7 इज प्लस y इज इक्वल टू 12। तो मेरे साथ आ जाएगा 3 into 24 72/7 प्लस y इज इक्वल टू 12 या y इज इक्वल टू 12 माइनस 72 डिवाइड बाई 7। तो y हमारे साथ आ जाएगा 7, इसका एलसीएम 84 माइनस 72, तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 7। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा 24/7 अपन 12/7, ये पहला कॉर्नर पॉइंट है। अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट, फॉर सेकंड कॉर्नर पॉइंट सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड मेरे साथ है 3x plus y is equal to 12 और x plus y is equal to 2। डायरेक्टली मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3x माइनस x से 2x आता है, ये खत्म हो जाएगा और 12 माइनस 2 से हमारे साथ 10 आता है। तो x इज इक्वल टू 5 और पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 3 into 5 प्लस y इज इक्वल टू 12, ये 5 है तो 15 प्लस y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 15 माइनस 3। तो सेकंड कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा 5 1 माइनस 3, ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड कॉर्नर पॉइंट सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड हमारे साथ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर लें, ये खत्म हो जाएगा। माइनस x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू माइनस 6। पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में अगर हम पुट कर लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा माइनस 6 व 8। तो तीन कॉर्नर पॉइंट हमारे साथ मालूम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 2 हमारे साथ है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 और x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पहले मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ, एसोसिएटेड इक्वेशंस, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 नंबर सेकंड और x माइनस वाई
इज इक्वल टू 2 नंबर 10। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करता हूँ। ठीक है, तो बार बार ये मैंने लिख लिया कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट एक्स इज वाई इज इक्वल टू 0, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अभी मैं इस आखिरी पार्ट में डायरेक्टली पुट करता हूँ। अगर मैं इधर वाई 0 पुट कर लो तो एक्स मेरे साथ आ जाएगा 2x3 के बराबर आ जाएगा, तो x मेरे साथ आ जाएगा 2/3। ठीक है, अगर इधर में y 0 फुट कर लो तो x मेरे साथ आ जाएगा पाई। अगर इधर में 0 फुट कर लो तो x मेरे साथ आ जाएगा 2। इसी तरह अगर इधर में x 0 फुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगा 3। इस तरह इस केस में y आ जाएगा पाई। इस तरह इस केस में हमारे साथ अगर x में 0 फुट कर लो तो माइनस वाई आ जाएगा 2 के बराबर, मतलब y आ जाएगा -2 की। ठीक है, तो मेरे साथ हमारे साथ बाउंड्री पार्ट्स आ जाएंगे 2/3 बस 0। और b1 मेरे साथ आ जाएगा, b1 मेरे साथ आ जाएगा 5 0। ठीक है, और c1 मेरे साथ आ जाएगा इसको मैं a2 कहता हूँ। ठीक है, और इसको मैं a3 मेरे साथ आ जाएगा 2 0। इस तरह b1 मेरे साथ आ जाएगा 0 3, b2 आ जाएगा 0 5 और b3 आ जाएगा 0 -2। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ। आप लिख सकते हैं कि उस पार्ट्स को ड्रा कर ले जो x एक्स और y एक्सिस को क्रॉस कर ले। ठीक है, तो वो आपको पता है, मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो पॉइंट a1 b1 में पहले ड्रा करता हूँ 2/3 मतलब ये 1 है। अगर ये मेरे साथ 1 हो तो ये जगह 2/3 होगा, ये जगह मेरे साथ 2/3 होगा। ठीक है, तो 2/3 0 हो गया और b1 0 3 है, तो ये 1 2 और ये 3 ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये a1 हो गया और ये b1 हो गया। अब a2 मेरे साथ 5 0 है, तो ये 1 है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो ये a2 हो गया। और b2 0 5 है, तो 0 5 मतलब 1 2 3 4 5, तो मेरे साथ ये पॉइंट आ गया। तो ये मेरे साथ a2 और ये मेरे साथ b2। अब a3 मेरे साथ 2 0 है, तो 2 0 मेरे साथ ये पॉइंट है और 0 2 मेरे साथ ये पॉइंट है। तो ये मेरे साथ ये a3 हो गया और ये मेरे साथ b3 हो गया। ठीक है, अब मैं टेस्ट के लिए मैं ऑरिजिन 0 0 फुट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। तो अगर इधर मैं 0 0 फुट कर लो इनइक्वलिटी इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में, तो इधर मेरे साथ 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसमें पाल्स है। ठीक है, इधर इसमें मेरे साथ आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये हमारे साथ ट्रू है। और इस केस में आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये भी पास है। ठीक है, तो a1 b1 केस के लिए ट्रू है, मतलब ऑरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो a1 और ये मेरे साथ a1 है और ये b1 है, ये पॉइंट मतलब ये लाइन है, ये लाइन। ठीक है, तो ये में ऑरिजिन ये पास है, तो ऑरिजिन के ऑपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, अब दूसरा ट्रू है 0 लेस देन 5, तो a2 b2 का जो लाइन है a2 और b2 मेरे साथ ये है, तो इसको मैं ऑरिजिन से पास करता हूँ। ठीक है, अब a3 b3 केस के लिए फॉल्स है, तो इसको मैं ऑरिजिन की अपोजिट साइड पे ड्रा करता हूँ, ये ऑरिजिन है। ठीक है, तो a3 b3 ये है, a3 b3, तो ये a3 b3 वाली ये लाइन, तो ये मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा। ठीक है, तो क्लियर है ये रीजन। अगर हम देख लें तो यहाँ से लेकर इस तरह
मैं दूसरी मार्क करके आपको बताता हूँ। ये रीजन, ये मेरे साथ सोल्यूशन है, ये मेरे साथ ये इस आप लिख सकते हैं। जरा मैंने पहले पॉइंट के लिए लिख लिया कि हमारे साथ जो तीनों का कॉमन है वो हमारे साथ सोल्यूशन होगा ये। तो क्लियर बात है, बॉन्डेड है, आपको नजर आता है, ठीक है, ये हमारे साथ बॉन्डेड है। और अब इसके मैं कार्नर पॉइंट्स मालूम करता हूँ। तो कार्नर पॉइंट्स का वही तरीका है जो हमारे साथ पहले प्रॉब्लम में, इससे पहले प्रॉब्लम मैंने कर दिया, ठीक है, कि इन तीन इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, तीन कार्नर हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट कार्नर हम कैसे मालूम करेंगे? अगर इक्वेशन फर्स्ट और 2 को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कार्नर हमारे साथ होगा, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें तो 2x + y = 3 और x + y = 5। तो इसको माइनस कर लें तो ये ख़त्म हो जाएगा और x आ जाएगा 2x - x से हमारा आता है x = 3 - 5 से -2 आता है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें, पुट, या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट इन सेकंड, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -2 + y = 5 या y = 7। तो पहला कार्नर पॉइंट आ जाएगा -2, 7, ठीक है। अब दूसरा सेकंड कार्नर पॉइंट के लिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर ले। तो सेकंड मेरे साथ है x + y = 5 और x - y = 2। इसको ऐड कर ले, खत्म हो जाएगा, 2x = 7। तो x हमारे साथ आ जाएगा 7/2 और पुट x = 7/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो 7/2 + y = 5 या y = 5 - 7/2, 2 इसके लिए सेम आ जाएगा, 2 5 10 - 7, तो y मेरे साथ आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो सेकंड कार्नर पॉइंट आ जाएगा 7/2 और 3/2, ठीक है। और थर्ड कार्नर पॉइंट के लिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट है 2x + y = 3 और x - y = 2। ये खत्म हो जाएगा, हम इसको ऐड कर लें और 3x = 5, तो x आ जाएगा 5/3, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो x - y, तो 5/3 - y = 2 या y = 5/3 - 2, तो 3 इसका सेम आ जाएगा, तो 5 - 6 -1/6। तो हमारे साथ थर्ड कार्नर पॉइंट आ जाएगा 5/3 और -1/6, ठीक है। तो कार्नर पॉइंट भी हमारे साथ मालूम हो गई। पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया।